मिर्चू अकेडमी पर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम्स। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी, तो उनमें भी अगर हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं ना तो उनके कोई ना कोई रूल्स होते हैं, ठीक है, या उनकी कोई ना कोई ग्रामर होती है। बिल्कुल इसी तरह सी प्रोग्राम्स लिखने के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, उन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। अगर हम इनको फॉलो ना करें तो कंपाइलर एक एरर जनरेट करता है जिसे सिंटैक्स एरर कहती हैं। सिंटैक्स यानी कि जब भी वर्ड आपके जहन में सिंटैक्स आएगा ना तो आप फ़ौरन याद करें कि रूल्स। ठीक है, तो सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम्स का मतलब है कि रूल्स देखेंगे हम कमेंट के लिए सी प्रोग्राम में, यानी कि सी प्रोग्राम में जो हम कमेंट्स लिखेंगे उनको कैसे लिखना है, उसका क्या रूल होगा, क्या सिंटैक्स होगा, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले लिखा हुआ है पर्पस, यानी कि कमेंट हम क्यों यूज़ करेंगे, इसके पीछे क्या मकसद होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा कि कमेंट जो न्यू चीज़ है इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसके पीछे क्या पर्पज़ होगा, और सिंटैक्स का मतलब है कि जब इस्तेमाल करेंगे तो इनका रूल क्या होगा लिखने का। ठीक है, अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे। अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाया करेगा। ठीक है, तो कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स। कमेंट वो स्टेटमेंट होती है इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में, डैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, जो कि कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है, एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, और ये एग्जीक्यूट नहीं होती। अब लें जी, हमने तो कहा था कि कोई भी काम हो, ठीक है, कंपाइलर उसको चेक करता है कि क्या इसमें एरर है या नहीं। ठीक है, तो अगर एरर हो तो वहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको जो कंपाइलर भी इग्नोर कर देता है। ठीक है, और ये नहीं चलती। जब ये चलती नहीं, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है, तो ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे लिखा है यूजुअली आमतौर पर कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। कमेंट जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यानी कि सिंपल इंग्लिश में। ठीक है, कमेंट्स जो है वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि बताया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड, अपने कोड की डिस्क्रिप्शन देने के लिए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं जब भी मैथमेटिकली कोई क्वेश्चन सोल्व करूँ, कॉपी पेंसिल लेके, आप 10th क्लास में या 9th में हो, छोटी क्लास में आपने देखा है ना कि क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फ़र्ज़ किया है, मैं कहूँ कि 2x - 4x 4 = 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लिख देते हैं ना दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ये बन गया 2x/2। ठीक है, -4/2 = 0 आ गया। ठीक है, 0/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे उर्दू वाले लिखते हैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। ठीक है, या इस तरह कह देते हैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मल्टीप्लाई किया हो। इंग्लिश वाले भी लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो हम साथ चीज़ लिख रहे होते हैं ना, इसको कमेंट कहते हैं, इसको कमेंट कहते हैं। अगर हमने कोई मुश्किल कोड लिखा है जिसका हमें अंदेशा है कि 6 माह बाद, 7 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब हम अपना कोड देखेंगे हमें समझ नहीं आएगी कि हमने क्या लिखा है, तो हम वहाँ पे कमेंट यूज़ कर लेते हैं ताकि इंग्लिश पढ़ के, कमेंट पढ़ के मुझे पता लग सके कि मैंने कोड क्या लिखा है। तो कमेंट जो होते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। आप अब याद रखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश में ही लिख सकते हैं ये कमेंट लिखा है, यानी कि जो मर्जी इसमें लिखें ये चीज़ें नहीं चलेंगी। जितने मर्जी इसमें एरर्स करें ये कमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, और ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि हम आइंदा जब अपना कोड देखें तो हमें इसकी समझ आ सके। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा कोड जो है वो क्या, यानी कि क्या हमने कोड लिखा हुआ है और किस काम के लिए हमने लिखा था सारा। तो जब हम कमेंट यूज़ करेंगे उस वक्त आपको अच्छे से समझ आएगी। अब लिखा है पर्पज़ ऑफ राइटिंग कमेंट्स, यानी कि कमेंट्स को लिखने का मकसद क्या है। तो कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। वो जिस तरह आप कैलकुलेटर लेके आए तो कैलकुलेटर के साथ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है ना, यानी कि एक पेज मिलता है जिस पे सारा लिखा होता है कि कैलकुलेटर ये कर सकता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो बिल्कुल कमेंट्स भी, इनको कमेंट्स को भी डॉक्यूमेंटेशन ही तस्वर किया जाता है प्रोग्राम की। ठीक है, कि प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करेगा, ये सारा लिखता कौन है,
हम खुद अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी इसको प्रोग्राम में लिखें या ना लिखें, तो वैसे इसको अपनी आसानी के लिए कि जब हम दोबारा अपना प्रोग्राम देखें, दोबारा अपने प्रोग्राम का कोड देखें तो हमें पता चल सके कि हमने ये चीज़ें क्यों कैसे लिखी थी, ठीक है। अब देखिए ना, फ़र्ज़ किया कि मैं साल बाद इस क्वेश्चन को देखता हूँ और या डायरेक्ट ये देखें यहाँ पे तो सिंपल लिखा हुआ है ना, अगर मैं डायरेक्ट इस तरह लिख देता इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं डायरेक्ट x-2 लिख देता तो शायद मुझे एक साल बाद इसकी समझ ना आती कि मैंने इसको क्या लिखा है। तो अगर यहाँ पे कमेंट लगा होगा कि मैंने 2 से डिवाइड किया है तो फिर ये मेरे लिए आसानी होगी, ठीक है। तो कमेंट मैं चाहूँ तो फ़ारसी में लिख लूँ, चाहे मैं उर्दू में लिख लूँ, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिख लूँ, लेकिन हमारे कीबोर्ड पे सिर्फ इंग्लिश के ही होते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में लिखा जाता है, अपनी मर्ज़ी से आप मैसेज वाली टाइपिंग करके लिख दे कि हमने 2 से डिवाइड किया, या आप इंग्लिश में लिख दे डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो जब 4 साल बाद भी मैं अपना कोड ये वाली चीज़ देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करवाया था, ठीक है। तो कमेंट इसीलिए यूज़ होते हैं। अब ये कमेंट क्या कर रहा है, मेरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं इसकी। पहली तो ये है कि दिस पर्पस इज़ टू फोल्ड, इसको 2 चीज़ों में यानी कि फोल्ड किया गया है, वो देखते हैं। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। पहली बात तो यह फ़र्ज़ किया, मैंने लिखा था 2x-4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है, जब मैं ये चीज़ आप तक पहुँचाऊँगा तो आप शायद इससे अंडरस्टैंड ना कर सके कि ये पता नहीं कैसे बन गया, यानी कि 2x-4 इक्वल टू 0 से x-2 पता नहीं कैसे बन गया। तो अगर मैंने यहाँ पे कमेंट लगाया होगा कि मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटी देते हैं दूसरे प्रोग्रामर्स को ताकि वो कोड को अंडरस्टैंड कर सकें। यानी कि अगर एक शख्स ने कोई चीज़ लिखी है तो दूसरा उसको समझ सके, कहाँ से, कमेंट की मदद से। इस वजह से भी कमेंट यूज़ किए जाते हैं। दूसरा ये है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग। वो कहता है कि इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अपने आप को दोबारा समझ आए कुछ सालों बाद, अगर हम उसको देखें ना कि यही चीज़ अगर मैंने ही लिखी है, 4 साल बाद मैं देखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया था, तो ये मैंने कमेंट लगा दिया। आपने अक्सर अपने नोट्स वगैरह में देखा होगा कि बच्चों ने ना साइड पे उर्दू में लिखा होता है कि मैंने यहाँ से ये किया है या इस पॉइंट पे ये है। बुक्स पे भी लिखा होता है, ठीक है। जिस मर्जी लैंग्वेज में लिख देते हैं, उर्दू में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, पंजाबी में लिख देते हैं, फारसी में लिख देते हैं, तो वो भी कमेंट ही होते हैं, ठीक है। चलें जी, अब वो बुक की लाइंस नहीं होती, यानी कि ये देखें, ये जो मैं साथ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, ये भी क्या है, कमेंट्स ही हैं। ये बुक की लाइन नहीं है, तो इसका मतलब कंपाइलर इनको इग्नोर कर दिया करेगा। अगर इसमें कोई एरर भी हो तो कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ यही लाइनें जो है आप पेपर में लिख के आएंगे। ये जो मैंने साइड पे लिखा है ये तो नहीं ना लिख के आएंगे, ठीक है। अब देखें, 2 फ़ायदे पता चल गए। दूसरे प्रोग्रामर को फैसिलिटी दी जाए, यानी कि होती है कि वो कोड को समझ लेते हैं, और एक ये कि अगर हम ईयर्स के बाद जो कि हमने कोड लिखा है उसको देखें तो हम खुद अंडरस्टैंड कर सके कमेंट्स की मदद से, ठीक है। वी डू नॉट वांट दिस स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, कहता है कि हम नहीं चाहते कि हमारी ये कमेंट्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। क्यों? क्योंकि इट में काज सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर का बायस बन सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अपनी ज़ुबान में कोई चीज़ लिखनी है तो वो रूल को फॉलो करें ना करें, जैसे मर्ज़ी लिखें, तो जैसे मर्ज़ी लिखें, तो अगर वो स्टेटमेंट चलनी होती तो एरर्स पे एरर्स आने थे, तो वो स्टेटमेंट नहीं चलनी, एग्जीक्यूट नहीं होनी है, ठीक है। कंपाइलर ने इनको इग्नोर कर देना है। बिल्कुल इसी वजह से हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ना चला करें, ठीक है। एज द स्टेटमेंट आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, कहता है जैसा कि नेचुरल लैंग्वेज में वो स्टेटमेंट लिखी गई है तो ये सिंटैक्स एरर का काज बनेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ना हुआ करें, ठीक है। अब सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट, यानी कि कमेंट को लिखने का रूल क्या है, ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। जब रूल की बात आ जाए तो पक्का टू द पॉइंट आपने रूल याद करना होता है। अब 2 तरह के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट में हम देखा करेंगे कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कमेंट यूज़ करना है तो उसके लिए सिंगल लाइन कमेंट, और अगर एक से ज़्यादा लाइंस का कमेंट यूज़ करना है तो उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब देखें, पहले आगे सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखेंगे। सिंगल लाइन कमेंट को हम इस डबल फॉरवर्ड स्लैशेस से स्टार्ट किया करेंगे, यानी कि इस वाली चीज़ से, ठीक है। डबल फॉरवर्ड स्लैशेस, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, इसको कहते हैं बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये डबल फॉरवर्ड स्लैशेस के आगे एनीथिंग आफ्टर, कहता है
कुछ भी किसके बाद, आफ्टर यानी कि इस चीज़ के बाद कुछ भी लिख दें, यानी कि आफ्टर दिस, इसके बाद कुछ भी लिख दें ऑन द लाइन पे इज़ कंसीडर्ड अ कमेंट, इसको कमेंट ही तस्वर किया जाएगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि ये 2 फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद उसने लिख दिया है दिस इज़ अ कमेंट, तो ये सारी चीज़ें कमेंट ही तस्वर की जाएगी। और देखें, और कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा, ये आसानी के लिए समझने के लिए चीज़ लिखी गई है, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन के लिए होता है कि अगर हमने एक से ज़्यादा लाइंस पे लगाना हो तो आप देसी तरीका भी लगा सकते हैं, यानी कि ये एक लाइन के लिए था, आपको चाहिए कि नीचे लाइन पे भी कमेंट हो तो आप दूसरी लाइन पे इस तरह लगा दें, चाहिए यहाँ भी कमेंट हो तो यहाँ लगा दें। लेकिन ये बार बार ये फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ करना, यानी कि देखें अगर कोई पैराग्राफ है तो पैराग्राफ की हर एक लाइन के स्टार्टिंग में हम ये लगाएंगे, तो वो कहता है कि अगर मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना है तो इसको इससे स्टार्ट करें और इस चीज़ से ख़त्म कर दें, ठीक है। ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। यानी कि ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक के साथ, यहाँ पे जितनी मर्जी लाइंस लिख लें आप, ठीक है, जितनी मर्जी लाइन कमेंट में लिखी जाएं, एंड पे आप ये लगा दें, कहाँ से, स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। कहता है एनीथिंग बिटवीन, कोई भी चीज़ इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो कोई भी चीज़ आएगी इस कंसीडर्ड अ कमेंट, उसको एक कमेंट ही तस्वर किया जाएगा। इवन ऑन मल्टीपल लाइंस, कहता है कि मल्टीपल लाइंस पर भी, ठीक है, मल्टीपल लाइंस, इन सभी को कमेंट ही तस्वर किया जाएगा, ठीक हो गया। एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल वो दे रहा है क्या, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके बिटवीन आ रहा है, इसके और इसके बिटवीन आ रहा है, तो ये हमारे पास कमेंट हो गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि सिंगल लाइन कमेंट से ही हम मल्टी लाइन वाला कमेंट वाला काम ले सकते हैं, इसी तरह मल्टी लाइन कमेंट वाले से भी हम सिंगल लाइन का काम ले सकते हैं। यानी कि ये देखें, ये एक लाइन पे ही लगा दें अपनी मर्ज़ी, ठीक है, अपनी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी यूज़ कर लें, ये सिंगल लाइन भी बन गया। यानी कि मल्टी लाइन वाला काम सिंगल लाइन से भी लिया जा सकता है, सिंगल लाइन कमेंट वाला काम मल्टी लाइन वाले कमेंट से भी लिया जा सकता है। लेकिन जो अपने कामों के लिए बने बेहतरीन वही हैं। जब सिंगल लाइन की जगह मल्टी लाइन को यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा ये देखें ना ज़्यादा हो जाएगा कम्प्लेक्स थोड़ा सा, यानी कि ये सिंपल है, ठीक है। और मल्टी लाइन के लिए अगर हम सिंगल लाइन यूज़ करेंगे तो ये देखें ये भी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी के लिए सही है मल्टी लाइन की जगह मल्टी लाइन कमेंट ही यूज़ करें, सिंगल लाइन की जगह सिंगल लाइन कमेंट ही यूज़ करें, ठीक हो गया। वो कहता है फॉलोइंग एग्जांपल कोड डिमॉन्स्ट्रेट द यूजेस ऑफ कमेंट, कहता है कि ये जो लाइन है यानी कि ये जो कोड हमें दिया गया है ये निशानदेही कर रहा है किसकी, कमेंट्स के यूज़ की। तो देखें सबसे पहले तो हमने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर में कि हर एक प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ से प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होगी, यहाँ से ख़त्म होगी, और ये इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ क्या है, कैसे काम करता है, कंपाइलर को नहीं पता। कंपाइलर को नहीं पता तो इसके लिए हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे, अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ठीक है। और इसके लिए प्री प्रोसेसड शार्प इंक्लूड यूज़ करेंगे। ये जो सिंबल है ना इसको शार्प सिंबल पढ़ते हैं, क्या, शार्प सिंबल। वैसे तो ये हैश का सिंबल है, नंबर सिंबल भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस प्रोग्रामिंग में इसको स्पेशली नाम के तौर पे शार्प सिंबल पढ़ना है, शार्प, ठीक है। और इंक्लूड जो यूज़ हो रहा है शार्प इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। और ये stdio.h एक हेडर फाइल है जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डिटेल पड़ी होगी। ये सारा पीछे वाले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखें ये मल्टीलाइन कमेंट यहाँ पे यूज़ कर लिया है कि दिस प्रोग्राम डिस्प्ले, ये प्रोग्राम दिखाएगा स्क्रीन पे क्या, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास का स्टूडेंट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। अब ये इसमें जितनी मर्जी आप गलतियाँ कर लें, कंपाइलर ने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है, कंपाइलर ने इसको इग्नोर कर देना। आप देखें सिंपल अल्फाज में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये कमेंट ना लगाते तो एरर आ जाना था, क्यों, क्योंकि फिर इन स्टेटमेंट को मकसद क्या है लिखने का वो भी कंपाइलर को पता होना चाहिए ना, ठीक है। वाइड मेन लगा दिया। अब ये देखें कर्ली ब्रेसेस के आगे सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर लिया कि बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट फ्राम हेयर, और एंड पे जो है वो सिंगल लाइन कमेंट दोबारा यूज़ कर लिया, द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन एंड हेयर, ठीक है। तो कमेंट के अलावा यानी कि जहाँ पे ये दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये वाला कमेंट मल्टी लाइन यूज़ हो रहा है, इनके अलावा बाकी सारी स्टेटमेंट पे कंपाइलर जाएगा। अगर कोई एरर हुई तो इस एरर मैसेज देगा, लेकिन इनको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 1.5 को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है टिक वैलिड कमेंट्स अमंग द फॉलोइंग, इनमें से जो वैलिड कमेंट है उस पर फोकस करें। तो पहला नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है या तो ये वाली चीज़ यूज़ हुआ करेगी, तो या मल्टी लाइन के लिए ये वाली चीज़ यूज़ हुआ करेगी, ठीक है। मल्टी लाइन एक लाइन के लिए भी है और ज़्यादा लाइनों के लिए भी है, ठीक है, जैसे आपने याद रखना हो, या ये वाली चीज़। अब देखें वो कहता है कमेंट गोज़ हेयर, अब ये दोनों तरफ ये वाली फॉरवर्ड स्लैशेस लगी हैं, लेकिन कमेंट के लिए ये वाली दो चीज़ें थी, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
थर्ड पे बात करें तो ये परसेंटेज साइन जिसे हम रिमाइंडर साइन कहते हैं ये भी नहीं आएगा, ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर कहते होते हैं। ये परसेंटेज साइन जो है ना इसको यहाँ पे एक ख़ास नाम दिया होता है रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है, ये भी आप याद रखें। अब देखें, अब ये मल्टीलाइन कमेंट सही तरीके से यूज़ किया हुआ है, ये ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखें स्टार्टिंग पे ये लगे हुए है, एंड पे ये अंदर मल्टीलाइन है, तो ये ठीक हो गया। अब कमेंट्स गोज़ हेयर, अब यहाँ पे देखें तो ये एंड जो है एंड पे स्टैटिक नहीं यूज़ किया, यानी कि ये वाली इलामत नहीं यूज़ की, इस वजह से ये भी कमेंट नहीं है, ठीक है, ये कमेंट नहीं है, ये कमेंट था। अब कहता है कमेंट गोज़ हेयर, अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें ना, अगर इसकी बात करें तो अगर हम इसको देखें तो ये तो कमेंट बनता है, ठीक है ना। अब ये भी फिर कमेंट में आ जाएगा, ये चीज़ भी कमेंट में आ जाएगी, तो ये एक पूरा कमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ये एक पूरा कमेंट है, ठीक है, और ये जो एंड पे आ रहा है ना ये भी कमेंट का हिस्सा बन जाएगा, ये चीज़ भी कमेंट का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। कौन से कमेंट का हिस्सा बनेगी, सिंगल लाइन वाले का। अब देखें ना कि जिस तरह मल्टी लाइन कमेंट था, इसके अंदर हम जितना मर्जी ये वाली चीज़ यूज़ कर लेते तो कमेंट कमेंट ही रहना ना, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कमेंट ही है, और ये कमेंट कौन सा है, ये वाला कमेंट है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अगर इसको देखते तो ये कमेंट नहीं था, यानी कि अगर इस तरह देखते ना कि स्टार्ट एंड यहाँ से हो रहा है तो स्टार्टिंग भी इसी से होनी चाहिए थी, ठीक है, तो इस तरह तो ये कमेंट नहीं बनता, लेकिन ये कमेंट सिंगल लाइन के तौर पे कमेंट बनता है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो है ये सिंगल लाइन के तौर पे हमारे पास कमेंट है, ठीक है। तो क्योंकि ये जब ये वाली चीज़ लग गई तो इसके आगे जो भी होगा लाइन में कमेंट होगा, तो इसके आगे ये वाली पूरी चीज़ लिखी हुई है तो ये कमेंट होगा। उम्मीद करता हूँ कि एक्टिविटी 1.5 की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। आज के लेक्चर में हमने पर्पस देखा कमेंट्स का, और पर्पस के अलावा हमने सिंटैक्स रूल्स पढ़े कि हम कमेंट को कैसे लिख सकते हैं। तो ये दो रूल्स हैं, एक सिंगल लाइन के लिए, एक मल्टी लाइन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।